साथियों नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती में नया मोड़ आ चुका है। आज 24 सितंबर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस चल रहा था, वो केस का फैसला अभी आ नहीं पाया है। उस केस में अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है, उसका फैसला अभी रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट में। इसी बीच सरकार ने, जैसे कि योगी जी ने भी आदेश दिया था कि एक हफ्ते के अंदर नियुक्ति दी जाए 31,661 सहायक अध्यापकों को, जो शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर। जी हाँ, उस आदेश को संज्ञान में लेते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी ने एक शासनादेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि जल्द से जल्द महानिदेशक स्कूल शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सचिव और निदेशक सभी लोग तैयारियां पूरी कर लें। 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में आज जीओ जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित था, उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 37,339 जो शिक्षा मित्र के पद हैं उनको छोड़कर बाकी 31,661 पदों पर सरकार भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है। उसी को संज्ञान में लेते हुए सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गए। आज 24 सितंबर की लेटेस्ट अपडेट है और इसमें 69,000 भर्ती की, जो आपको पता होगा अभी कुछ महीने पहले जो लिस्ट जारी हुई थी, जो 3 जून को काउंसलिंग रोकी गई थी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें 67,867 पदों पर जो चयनित लोगों की लिस्ट जारी करी थी, उसी लिस्ट के सापेक्ष अब दोबारा से लिस्ट बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल नई लिस्ट बनेगी। इस नई लिस्ट में जिले वाइज जो लोग 67,867 पदों पर जो लोग नियुक्त हुए थे, उन नियुक्ति वाले लोगों को ऊपर से समानुपातिक आधार पर आरक्षण देकर उनको जिले वाइज उनको सीटें आवंटित करी जाएंगी। इसमें एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसी का भी जिला परिवर्तित नहीं होने वाला है। यानी इस भर्ती में 31,661 पदों पर जो नियुक्ति होगी, उसके बाद के जो निचले मेरिट वाले लोग आएंगे, उनको इस मेरिट में जो लोग हैं उनको जिला नहीं बदलना पड़ेगा और उनको वही जिला आवंटित किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है आज की। ICS हरदोई द्वारा ये खबर आपको दी जा रही है। जैसा कि आप लेटर देख पा रहे होंगे, इसमें विधिवत लिखा हुआ है। इसमें तर्क क्या दिया गया है, कहा गया है कि सुरक्षित जो निर्णय है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की अत्यधिक कमी और निकट भविष्य में स्कूल खोलने की जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए 37,339, जी हाँ 37,339 शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर कार्रवाई किया जाना अपरिहार्य यानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा आदेश जारी हो चुका है, आप लगातार इसमें देख पा रहे होंगे। और सुप्रीम इसमें कोर्ट के कई आदेशों का भी जिक्र बराबर किया गया है कि किन किन आदेशों के आधार पर ये दिया जा रहा है। और आखिर में ये भी कहा गया है कि उपरोक्त शर्तों का उल्लेख प्रत्येक अभ्यर्थी के नियुक्त पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जाए कि जो भी भर्ती है वो निर्णय के अधीन होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके अधीन होगी। ये नियुक्त पत्र पर लिखा होगा, बड़ी बात है। यानी 31,661 पदों पे जो नियुक्ति पत्र जारी होंगे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि जो ये भर्ती है ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके अधीन होगी। इसलिए बाद में भी इसमें व्यापक परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल सरकार नियुक्ति देने जा रही है, ऐसा आज के जीओ में कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं लखनऊ खंडपीठ में नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती भी दी जा सकती है। इसके दृष्टिगत कैविएट तत्काल दाखिल करने का कष्ट करें। यानी हाईकोर्ट में लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जो इसकी पीठ हैं, इन दोनों जगह पर किसी कैविएट भी दाखिल होगी ताकि लोग कोर्ट में अब ना जा पाएँ। और अब जो फैसला होगा वो इन्हीं 31,661 की नियुक्ति के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर आगे की कार्रवाई होगी। जी हाँ, अब जो लोग इसमें चयनित लिस्ट में आएंगे, उनको कौन सी लिस्ट में उनका नाम होगा कि नहीं होगा, इसकी पूरी जानकारी अब कल जब जारी होगा, कोई लिस्ट जारी होगी तो कल परसों में जल्दी लिस्ट जारी होगी, उसमें विधिवत रूप से बताया जाएगा किस तरीके से समानुपातिक आरक्षण लागू किया जा रहा है। तो ICS हरदोई की तरफ से ये 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट हैं। 31,661 जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और ये भी संभावना हो सकती है कि इस भर्ती में पुनः कोई ग्रहण लग जाए, क्योंकि ये लगातार भर्ती विवादों में फंसती चली आ रही है। इसी जानकारी के साथ मैं कुलदीप आपको सूचित करना चाहता हूँ कि ये भर्ती फिलहाल अगले 2-4 दिनों में कोई नया आदेश फिर से आएगा, जिसके तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया और फिर नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जारी होगी। इसी बीच अन्य अपडेट के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल से आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। किसी भी प्रश्न का अगर और जवाब चाहिए, कोई आपकी क्वेरी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट आज की। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप सबका।